श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 37वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 37 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे जगत के लिए जीवन जीने का सही मार्ग दिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का सार है। ये ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी खास धर्म या जाति की बात नहीं कही गई है, केवल मानव जीवन जीने की कला बताई गई है। आप अगर भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को देखेंगे तो पाएंगे कि प्रभु श्री राम जी को सभी ऋषि मुनि भगवान मानते थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने मुख से कभी भी स्वयं को भगवान नहीं कहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्वयं को बार बार भगवान कहा। भगवान श्री राम ने पुरुषोत्तम रूप में धर्म की स्थापना की जो उस युग के लिए उचित था, लेकिन श्री कृष्ण ने युग के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए जरूरी तथ्यों को प्रतिस्थापित किया। कर्मों के सिद्धांत, ब्रह्म, माया और जीव के तत्व का गहन उपदेश भगवान राम ने कहीं भी नहीं दिया। श्री राम ने उन तत्वों को आचरण के द्वारा दर्शाया। गुरु वशिष्ठ के द्वारा श्री राम को दी गई शिक्षा, जिसका वर्णन योग वासिष्ठ रामायण में है, उसमें आत्मा, परमात्मा, जीव, माया और ब्रह्म का रहस्य बताया गया है। रामावतार में भगवान ने गुरुओं का काम अपने हाथों में नहीं लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन तत्वों का उपदेश दिया और जगत को अपने गुरु के रूप का भी दर्शन कराया। इसीलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। तो मित्रों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जन साधारण को जरूर समझना चाहिए, और इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर कुछ असमंजस हो तो दोबारा देख लें। और इस पूरी श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय 1 से पूरी श्री गीता के ज्ञान का सार तत्व मिलेगा, जिसका एक अलग प्लेलिस्ट है। उसमें आप अगले या पिछले भाग को भी देख सकते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित होकर ईश्वर का सानिध्य महसूस करते हुए एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के 37वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं। 38वें श्लोक में कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युधाय युज्यस्वैवं पापमवाप्स्यसि जय पराजय। लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मृत्यु ये सब विधाता के हाथ में है, जो अपने पिछले और वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार मिलता है। इस पर किसी का कोई वश नहीं होता। ये प्रकृति या महामाया के द्वारा विधाता के द्वारा बनाए गए नियमों से संचालित होता है, और जिस विषय में अपना कोई वश नहीं हो उसके बारे में सोचना केवल मूर्खता ही है। इसलिए तुम इन सब चीजों को न सोचते हुए केवल वर्तमान में जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसे ही अच्छी तरह से कर। यही कर्मयोग है, और इस कर्मयोग का थोड़ा सा भी पालन कर लिया तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। मित्रों, तो अध्याय 2 के 38वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं। फिर 39वें और 40वें श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, ये सभी बातें तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन, जिसे जानकर तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। दोस्तों, कर्म बंधन से मुक्ति सनातन धर्म में एक बहुत ही ऊंची अवस्था है, जहां इंसान को किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि कोई कर्म न करने की आजादी मिल जाएगी। कर्म तो हर हाल में करना ही है। इस जगत का कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। स्वयं भगवान कहते हैं कि इस त्रिलोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ हो। सर्व संपन्न होने पर भी मैं हमेशा कर्म करता रहता हूँ। तो कर्म तो करना ही है, परंतु कर्मों से उत्पन्न होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों से मुक्ति मिल जाती है। इसे कर्मातीत की अवस्था भी कहते हैं, जो भगवान के अनन्य भक्ति से उनके प्रिय भक्तों में ही मिलता है, या स्वयं भगवान इस अवस्था में स्थित होते हैं।
मित्रों, इस विषय में आगे के अध्याय और श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है, लेकिन अभी हम लोग अध्याय 2 के श्लोकों के तत्व को समझ रहे हैं। यह अध्याय काफी महत्वपूर्ण और बड़ा है। अभी इसमें और भी बातें हैं, कर्मों के बारे में विस्तृत बातें आगे हैं। तो इस अध्याय 2 के 40वें श्लोक में कहते हैं कि इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं लगता, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। मित्रों, कर्म योग ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। भगवान का वचन है कि मुझे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी दोनों ही एक समान प्रिय है, और इन दोनों में से किसी एक का भी ठीक से पालन करने वालों को मेरे लोक की यानी बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अध्याय 2 के 40वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं? 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। निश्चय बुद्धि एक ही होती है, मतलब ये कि एक ही सही मार्ग है कर्मयोग का, जिसमें आने वाले परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाना होता है। बाकी सब भगवान के विधान पर छोड़ देना होता है। जैसे एक खिलाड़ी अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन तो कर सकता है, लेकिन खुद के प्रदर्शन का फैसला नहीं कर सकता। और यह प्रकृति का अकाट्य नियम है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो परिणाम अच्छा ही आएगा। इस तथ्य को ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से दिखाया भी है। अगर आप आम के पेड़ लगाओगे तो फल आम का ही आएगा, और बबूल के पेड़ लगाओगे तो परिणाम में कांटे ही मिलेंगे। इसमें कभी कभी कोई अपवाद होता है कि आम का पेड़ तो लगाया, पेड़ बड़ा भी हुआ, लेकिन फल नहीं आया, लेकिन लकड़ी और छाया तो मिला। इसीलिए कहा गया है कि फल की चिंता न करें। अगर आप फल की कामना से लगाओगे और आपको फल प्राप्त नहीं हुआ तो आप कर्म करना ही छोड़ दोगे, जबकि कर्म तो हर हाल में करना ही है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जिनके मन में फल की कामना है, ऐसे लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसे लोग फल की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनमें विवेक नहीं होता। वे फल की कामना में इतने लिप्त होते हैं कि उन्हें उनका कर्तव्य कर्म तो भूल ही जाता है। धर्म अधर्म का विवेक भी नष्ट हो जाता है और युक्ति लगाते लगाते जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि आप बुद्धि न लगाएं, बुद्धि तो जरूर लगाएं, लेकिन विवेकपूर्ण बुद्धि का उपयोग करें जिससे सबका कल्याण हो, साथ में आपका भी। इसी विवेकपूर्ण बुद्धि को जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को ये सारी बातें बता रहे हैं, जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए है। श्री गीता में बताया गया ज्ञान सभी शास्त्रों का मूल है। जो पूरी सृष्टि में कुछ लोगों को ही ज्ञात था, उसका पुनर्स्थापना करके जगत को अपने गुरु के रूप का भी दर्शन कराया। इसीलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। तो मित्रों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, तो अध्याय 2 के 41वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान फिर 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेदवाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, या स्वर्ग की प्राप्ति ही जिनके लिए सब कुछ है और उसके आगे की सोच भी नहीं सकते, उन सभी को अविवेकी जन कहा है भगवान ने। मतलब ऐसे लोग अल्प बुद्धि हैं और बार बार जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में 4 ही मुख्य दुख बताए गए हैं: जन्म, मृत्यु, जरा यानी कि बुढ़ापा और व्याधि यानी कि बीमारी, जिसको आपका कोई भी कितना भी प्रिय हो कम नहीं कर सकता। माता के गर्भ में काफी तकलीफों को झेलना पड़ता है।
गर्भस्थ जीव पीड़ा से व्याकुल होकर ईश्वर की आराधना करता है, लेकिन जन्म लेने के बाद भूल जाता है। मृत्यु के समय भी काफी पीड़ा होती है। बुढ़ापा भी अति दुखदायक होता है और बीमारी की पीड़ा भी काफी तकलीफ देने वाला होता है। यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं कि इन सारे दुखों से छुटकारा ही सही मुक्ति है, मतलब न जन्म हो और न मृत्यु। और यह अवस्था तब होती है जब मानव इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर उनके साथ एकीकार हो जाए, मतलब उसकी आत्मा जो भगवान का ही एक अनुअंश है, भगवान में ही मिल जाए। यहाँ भगवान उन लोगों को भी गलत बता रहे हैं जो मधुर वाणी से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रियाओं को बताते हैं। इसका मतलब शास्त्रों में वर्णित कर्मकांड को भी एक सिरे से खंडित कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कर्मकांड गलत है, लेकिन उसमें आसक्त होना गलत है। वेदों की उन वाणी में ही जिसका मन लगा रहता है और उन भोगों की कामना में ही जो रत रहते हैं, उन लोगों का मन उस मधुर वाणी के द्वारा हर लिया गया है। ऐसे लोगों की भगवान में अनन्य प्रीति नहीं होती। वे अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवों को खुश करने में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये है कि तुम उन वेद वाणी और कर्मकांड के बंधनों को त्याग कर मुझ में विश्वास कर और मेरे बताए गए अनुसार कर्मयोग को साध। इससे तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि भगवान अपने भक्तों को शास्त्रों के भंवर में पढ़ने से मना भी कर रहे हैं, और यह सही भी है। बिना आत्मज्ञान के शास्त्रों के सही अर्थ को समझना असंभव है, कितना भी संस्कृत के ज्ञानी क्यों ना हो। शब्दों और व्याकरण के प्रकांड ज्ञाता भी केवल भिन्न भिन्न अर्थ निकालते रह जाएंगे। जितना ही कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। ईश्वर का प्रबंध ही ऐसा है। लेकिन जो ईश्वर में एकनिष्ठ भक्ति वाला, भगवान पर पूर्ण भरोसे वाला, सीधा सरल, ईर्ष्या द्वेष से रहित उनका प्रिय है, वह अपने अंदर ही भगवान का दर्शन कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है और आत्मज्ञान प्राप्त होने पर वेदों और संतों की वाणी का सही आशय समझ पाता है। उसे आसानी से वेदों का सार समझ में आ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों और शास्त्र वचनों को त्याग कर केवल मेरे शरण आ जा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो अध्याय 2 के 44वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं? फिर 45वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर योग मतलब अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम मतलब प्राप्त वस्तु की रक्षा को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। मित्रों, देखिए इस श्लोक में वेदों के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि तीनों गुणों के कार्य रूप सभी भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं वेद। तीनों गुणों से मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। इन गुणों का विस्तार से वर्णन आगे के अध्याय में मिलेगा। अभी हम लोग इस श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं वह समझेंगे। उनके कहने का आशय यह है कि वेदों में इन तीनों गुणों के लिए सब तरह के भोगों और उनको प्राप्त करने के साधनों यानी कि उनको प्राप्त करने के उपायों के बारे में बताया गया है। मित्रों, ध्यान से समझिए, बहुत गूढ़ बातें हैं। कहते हैं कि तुम उन भोगों को प्राप्त करने और उन साधनों में ज्यादा मन को मत लगा कि यह यज्ञ करने या ये तप करने से इस भोग की प्राप्ति हो जाएगी। इनसे आसक्तिहीन रहो। आसक्तिहीन से मतलब है कि किसी भी भोग की कामना में जरूरत से ज्यादा मन को न लगाना, मतलब उसे करने से मना नहीं कर रहे हैं, बस उसमें आसक्त नहीं होना है। सांसारिक भोगों को भोगने से मना नहीं किया जा रहा है। समयानुसार जो भी सांसारिक अच्छे या बुरे भोग यानी कि सुख और दुख प्रारब्ध वश मिले, उसमें बिना आसक्त हुए भोगना ही समता का तप है, जो बिना अन्न जल के या शरीर को कष्ट देने वाले तपस्या से भी कठिन और ज्यादा फलदायी है। और ऐसा ही तप ईश्वर को पसंद है। फिर कहते हैं, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर खुशी और गम में भी इसी तरह सम रहकर परमात्मा से भी योग और क्षेम की उम्मीद न करते हुए जीवन जीना, परमात्मा से भी अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा की अपेक्षा न करें, ईश्वर के प्रबंध पर भरोसा रखें।
इस तरह तुम स्वाधीन अंतःकरण वाला बनो। स्वाधीन अंतःकरण से मतलब ये है कि आपकी खुशी और गम किसी वस्तु या व्यक्ति के हाथों में न होना। यानी कि किसी के मिलने से खुशी और उसके बिछड़ने से दुख होने का मतलब ये है कि आपको खुशी देना है या गम, यह उस व्यक्ति के हाथों में है। उसी तरह किसी वस्तु के संबंध में भी है। मनोवांछित वस्तु मिल जाने पर खुशी और न मिलने पर गम का मतलब आपकी खुशी उस वस्तु या पदार्थ पर निर्भर हो गया। भगवान कहते हैं इन द्वंद्वों को तुम अपने अधीन में रखो, मतलब गृहस्थ के सभी काम करो लेकिन कहीं भी कामना न रखो। मित्रों, ये मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल मानव जीवन ही ऐसा है जहां सोच समझकर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। आप किसी जानवर को ध्यान से देखिए, उसे भी वो सब समझ है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वो सब समझते हुए भी प्रारब्ध से उसे जो जन्म मिला उस स्वभाव को जीते हुए अपने कर्मों को भोग रहा होता है। लेकिन मानव में इतनी क्षमता है कि इन बातों को अच्छी तरह समझते हुए ईश्वरमुख होकर इन जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। भगवद गीता के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता परम गुरु है। जो अपने आप भगवान श्री विष्णु के स्वयं मुखकमल से निकली हुई है, वो गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए और उसके अनुसार जीवन बनाना चाहिए। हाँ, तो अध्याय 2 के 48वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं? फिर अध्याय 2 के 49वें और 50वें श्लोक में कहते हैं कि इस समत्वरूप बुद्धियोग से सकौम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। हर हाल में अपने मन और बुद्धि को सम रखने का योग सभी तपस्याओं से बड़ी तपस्या है। अगर आपने समता को सिद्ध कर लिया तो किसी और साधना की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस एक को साधने से बाकी सब अपने आप साध जाएंगे। ऐसे साधक योगी से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उसका योग क्षेम का वे स्वयं ध्यान रखते हैं। लेकिन यह है बहुत ही कठिन। समता का मतलब बड़े से बड़े हानि में भी चित्त को विचलित न होना और बड़े से बड़े लाभ में भी अति हर्षित न होना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको लाभ में हर्ष नहीं होगा या हानि में दुख नहीं होगा। ये सब जीव की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, ये तो आएंगी ही, पर उसमें लिप्त नहीं होना है। प्रतिक्रियाएं महात्मा, सज्जन और दुर्जन में 3 तरह से होती है। महात्मा लोगों में कोई भी भाव पानी पर लकीर के जैसे होता है। पानी पर अगर आप लकीर खींच दो तो वह तुरंत ही मिट जाता है। वहीं सज्जन लोगों के भाव रेत पर लकीर जैसे होते हैं। रेत पर अगर कोई लकीर खींचा जाए तो उसे मिटने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह भी मिट जाता है। लेकिन दुर्जन लोगों के भाव या प्रतिक्रियाएं पत्थर या लोहे पर लकीर जैसी होती है। पत्थर पर अगर आप लकीर खींच दो तो वह युगों तक नहीं मिटता। समत्व योग के लिए हमें पानी पर लकीर जैसी वृत्ति रखनी होगी। भगवान कहते हैं कि तुम सन्बुद्धि योग के मार्ग को ही अपना और उसी से अपने हित का मार्ग प्रस्तर कर। फल की कामना वाले अत्यंत दीन, गरीब, कमजोर और बंधन में बंधे होते हैं। तुम तो महान राजा की तरह स्वाधीन, स्वतंत्र और महान बनो। फिर भगवान 50वें श्लोक में कहते हैं कि संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। कर्मातीत की स्थिति, जहां किसी भी अच्छे कर्म का न तो पुण्य फल मिलता है और न ही किसी बुरे कर्म का पाप फल मिलता है। मतलब समत्व योग में स्थित व्यक्ति के कर्मों के फल ही उत्पन्न नहीं होते और उसे कर्मों का बंधन नहीं लगता। जब कर्मों का बंधन ही नहीं तो जन्म और मृत्यु भी नहीं। कहने का मतलब यह है कि समत्व योग को साधने वाला व्यक्ति इसी जन्म में कर्मों से ऊपर की स्थिति यानी कर्मातीत को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर ईश्वर धाम को प्राप्त हो जाता है, यानी कि ईश्वर में समाहित हो जाता है। यही समत्व योग ही कर्मों की कुशलता है और कर्म बंधन से मुक्ति ही सही मायने में मुक्ति है, जो इस मानव जीवन में ही संभव है। समत्व योग में स्थित व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता। वो पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ कर ले, उसका फल उसे नहीं मिलता। और इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति उसका फल लेना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे मालूम हो गया होता है कि यह बंधन है
जो उसे फिर से फंसाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि वह कोई कर्म नहीं करेगा, वह सब कुछ करता हुआ ईश्वर को समर्पित करता जाएगा, या ईश्वर आदेश से ईश्वर के निर्देशानुसार कर्म करता रहेगा और अच्छे कर्म करते हुए संसार के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा। वैसे इस स्थिति में पहुंचे हुए लोगों की मनःस्थिति विभिन्न प्रकार की हो जाती है। कोई पागलों जैसे हरकत करने लगते हैं, तो कोई भोगों में लग जाते हैं, तो कोई केवल शरीर निर्वाह संबंधित नित्य क्रिया करके ही संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हर हाल में वे ऊंची स्थिति के धनी होते हैं और भगवान उनका विशेष ध्यान रखने का प्रबंध कर देते हैं, परंतु कोई न कोई कर्म तो उन्हें करना होता है। वैसे उन्हें कर्म न करने की पूरी छूट रहती है। फिर 51वें श्लोक में कहते हैं कि क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। फिर 52वें श्लोक में कहते हैं कि यदा ते मोह कलिल बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुत्स्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मोह रूपी दलदल से पार होने से मतलब है समत्व योग में स्थित होना। जहां समत्व का भाव है वहां मोह नहीं रहता। मुझे फला वस्तु मिल जाए तो सुख हो जाए, या मैं अपने बच्चों के लिए ये काम कर लूं तो बच्चे सुखी हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने या अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचें या करें ही नहीं। अपने या अपने परिजनों के लिए अच्छा सोचना या करना भी अपना कर्तव्य है, लेकिन इन कर्मों में आसक्त होकर अच्छे बुरे की विचार किए बिना न करने योग्य कर्म भी करने से बचें। जब सूर्य नारायण को मालूम हो गया कि कर्म का अंत निश्चित है, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्म के बारे में आग्रह किया, तो भगवान बोले कि आप उनके पिता हैं, आप अपना पिता का धर्म निभाते हुए उनके बचाव का हर संभव प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन होगा वही जो होना तय हुआ है। सूर्यदेव ने कर्ण को आगाह किया कि कवच और कुंडल कभी किसी को मत देना। फिर भी कर्ण ने दान में कवच और कुंडल दे ही दिए, और इस दान के कारण ही कर्ण का नाम स्वर्ण अक्षरों में आ गया। नहीं तो अधर्म का साथ देने के कारण बदनाम यानी कर्ण का नाम गलत मायने से लिया जाता। भगवान की यही अद्भुत लीला है, कैसे, कब और कहां किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है। कर्ण से कवच और कुंडल ले लेना थोड़ा अजीब सा और दुखदायी लगता है, पर इसके बदले उसे अमरता प्रदान करते हैं भगवान। अमर होने का मतलब यह नहीं कि मृत्यु ही ना हो, बल्कि यह है कि उसका नाम अच्छे मायने में जब तक धरती है तब तक रहे। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम समत्व योग में स्थित हो जाओगे, यानी कि मैं, मेरा लाभ, हानि, जन्म और मृत्यु में भी तुम्हारा चित्त स्थिर रहने लगेगा, तब तुम्हें जो इस लोक और परलोक के बारे में जिन भोगों को लोगों से सुना है उससे वैराग्य हो जाएगा। फिर 53वें श्लोक में कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्दा योगम वापससी। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य सहयोग हो जाएगा। 53 शास्त्रों और विद्वानों के द्वारा बताए गए उपायों को सुनकर तेरी जो बुद्धि विचलित हुई है कि ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी या ऐसा करने से इन भोगों की प्राप्ति होगी, इन सब से हटकर तेरी बुद्धि जब परमात्मा में ही स्थिर हो जाएगी और तब तुम इस समत्व योग में स्थित माने जाओगे, और तब तुम्हारा भगवान से हमेशा के लिए सहयोग बन जाएगा। मतलब कि अपने सारे कर्म परमात्मा के लिए ही करना। मतलब आपको जहां भी जो काम मिला उसे ईश्वर का ही काम समझकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। अगर आपको गृहस्थ जीवन मिला है तो गृहस्थ धर्म का पालन अपना कर्तव्य और अपना धर्म समझकर मोह मुक्त होकर ठीक से करना है। माता, पिता, बीबी, बच्चे, भाई, रिश्तेदारों और समाज के प्रति आपका जो कर्तव्य बन रहा है उसे ईश्वर का ही काम समझकर करना है। इससे आप मोह में नहीं फंसोगे और जैसी आपकी कार्यकुशलता होगी उसी अनुसार आपकी जरूरतें भी पूरी होते रहेंगी। आप एक कल्पना करके देखो, मान लो आप किसी सेठ के यहाँ काम कर रहे हो और उससे कोई उम्मीद किए बिना आप अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन आपके पास फटे हुए कपड़े हैं, फिर भी आप सेठ से कुछ नहीं मांग रहे हैं, तो वह सेठ कितने दिनों तक चुप बैठेगा?
10 या 15 दिनों तक या 1 महीने तक। एक न एक दिन वह आपको कपड़े जरूर देगा, और इसमें अगर नहीं दिया तो इसमें उसकी ही बदनामी होगी। इसी तरह जब आप उसके बड़े काम संभालने लगोगे तो समय की बचत और आपकी सुविधा के लिए आपको आपके साइकिल के जगह मोटरसाइकिल देगा, और अच्छा काम किए तो आपको कार भी देगा। उससे भी अच्छा काम किए और पूरा काम संभालने लग गए तो आने जाने के लिए हवाई जहाज का प्रबंध भी करेगा। इससे उसका भी फायदा होगा और आपका भी। ये तो इस दुनिया के सेठ की बात है, लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है उसके पास काम किया तो क्या नहीं हो सकता है। और उसमें आपका एक फायदा यह है कि मान लो आपके सामने कोई ऐसा काम आ गया जिसे आप सभी न्याय संगत युक्ति लगाने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे भगवान पर छोड़ सकते हैं। इससे आप मोह में पड़कर कुछ असंगत करने से बचेंगे। अगर वही काम आप खुद के लिए कर रहे हो तो किसी भी प्रकार से उसे करने के लिए कुछ भी करेंगे, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है। जो नहीं करना चाहिए वह भी कर अपना हानि ही कर बैठेंगे। फिर 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? आज हम लोग 54वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर आत्म साक्षात्कार नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।